कमिंग टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट हाफ, टेरिजियम का ट्रीटमेंट। हम टेरिजियम को कैसे ट्रीट करते हैं? तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, जो ये टेरिजियम है इसको पहले हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं अनलेस it is progressing towards the pupillary area causing excessive astigmatism, ठीक है, प्लस restriction of ocular motility और disfiguring। क्या समझ आ रहा है कि ट्रीटमेंट जो टेरिजियम का है, हम दिस टेरिजियम जो है इट इज ऑफन लेफ्ट अलोन। कब तक? अनलेस इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द प्यूपिलरी एरिया। जब तक ये प्यूपिल जो हमारा आंखों का है वहां तक ना पहुंच जाए तब तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और ड्यू टू दैट फिर क्या हो जाता है? एक्सेसिव एस्टिग्मेटिज्म। यू नो व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म नाउ, क्लियर? प्लस रेस्ट्रिक्शन इन ऑक्यूलर मोटिलिटी, क्लियर? प्लस डिसफिगरिंग, कि जो आंखों का शेप है उसमें चेंजेस आ जाए, क्लियर? अब अगर हम बताएं कि ये कैसे रिमूव हो जाता है, ठीक, तो रिमूवल होने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये रिमूव नहीं किया जाता है अनलेस लिविंग द स्कार, ठीक है? विदाउट लिविंग ए स्कार मीन्स कि हम जो भी प्रोसीजर करते हैं टेरिजियम को रिमूव करने के लिए, जहां पे हमने टेरिजियम को रिमूव कर दिया वहां पे जरूरी एक स्कार बन जाता है। अनलेस अब अगर हमें ये स्कार जो है ये नहीं रहना है वहां पे, ठीक है, स्कार का रिमूवल भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? लेमिलर कॉर्नियल ग्राफ्ट, ठीक है। दिस इज अ प्रोसीजर जहां पे हम कॉर्निया का कोई हिस्सा उठा के वहां पे ग्राफ्टिंग करते हैं, वहां पे रिप्लेस करते हैं उस एरिया को जो हमने टेरिजियम की वजह से रिमूव आउट कर लिया, क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट। अब कैसे रिमूव किया जाता है? Removal is done by seizing the neck near the corneal margin पहले मैं इतना बताऊं ये सीजिंग क्या होता है। सीजिंग मीन्स कि जहां पे हम किसी चीज को फोर्सिबली पकड़े, बहुत अकड़ से पकड़े, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो कॉर्नियल मार्जिन है, नियर द कॉर्नियल मार्जिन, जो वहां पे नेक है, एनाटमी पढ़ी होगी आपने आंख की, ठीक है, तो वहां पे हम बाय यूजिंग द फोर्सेप्स, कौन से? फिक्सेशन फोर्सेप्स, बाय यूजिंग फिक्सेशन फोर्सेप्स। अब हमने ये फोर्सेप्स लिए, ठीक है, वी फिक्स द एरिया, विच एरिया? नियर नेक, नियर द कॉर्नियल मार्जिन, हम उसको बहुत ही टाइटली फिक्स अप कर देते हैं। और यहाँ पे हमें खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमने ज्यादा डीप हमने कोई एरिया नहीं उठाना है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे हम फिक्सेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग द फोर्सेप्स। उसके बाद क्या किया जाता है, जब हमने फिक्स कर दिया पर्टिकुलर एरिया को, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, रेज अप किया जाता है, एंड रेजिंग इट। फिर रेज हमने किया उस पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे ट्रेंगुलर शेप्स बन, जहां पे टेरिजियम था, हमने रेज आउट कर लिया। फिर उसके बाद वी हैव टू शेव इट, शेविंग इट, और या तो शेव करना या डाइसेक्ट, काटना है, ठीक है, इट फ्रॉम कहाँ से? कॉर्निया। और हमने स्टार्ट कहाँ करना है? फ्रॉम एपेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एपेक्स, क्लियर? आई सेड कि यहाँ पे पर्टिकुलर केयर रखा जाता है कि हमने ज्यादा डीप
शेव आउट नहीं करना है, ज़्यादा डीप डाइसेक्ट नहीं करना है, ज़्यादा डीप फिक्सेशन नहीं करनी है। क्लियर? अब कभी कभी देखा गया जो ये टेरिजियम है ये रिकर हो जाता है, हमने रिमूव तो करना है। अब रिमूवल के बाद उस बंदे में अगर ये रिकर फिर से आ गया, ठीक है, फिर से डेवलप हो गया, तो हमने क्या करना है, जो ही हमने सर्जरी की इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी दी जाती है, किस चीज की थेरेपी दी जाती है? विद माइटोमाइसिन सी ड्रॉप्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल देखा गया कि हाँ जी इसका रिकरेंस फिर नहीं होता है। और भी हमने अनदर ट्रीटमेंट जो रिकर के लिए हम देते हैं, अनदर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस, उस ट्रीटमेंट को कहा जाता है ऑटो कंजक्टाइवल ग्राफ्ट। ऑटो कंजक्टाइवल ग्राफ्ट ये एक प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है। पर्टिकुलरली टू प्रिवेंट द रिकरेंस के लिए हम यूज करते हैं ऑटो कंजक्टाइवल ग्राफ्ट। क्या किया जाता है, यहाँ पे हम पीस एक लेते हैं लिम्बल कंजक्टाइवल टिश्यू का। सो वी टेक अ पीस of limbal conjunctival tissue। ठीक है, ये लिम्बल कंजक्टाइवल टिश्यू, मैं पहले आपको बोलूं लिम्बस क्या होता है। लिम्बस हम कहते हैं बॉर्डर ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब क्या लिया, लिम्बल कंजक्टाइवल टिश्यू, हमने कंजक्टाइवा का कोई बॉर्डर एरिया लिया, बॉर्डर टिश्यूज उठा के ले लिए, और उन या तो हम यहाँ पे सेम आंख में, ठीक है, सेम आंख में ले सकते हैं या ऑल्टरनेट आंख में ले सकते हैं या किसी और बंदे से भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एंड suturing it at limbus to cover the defect produced by excising the pterygium. I said what is limbus? Limbus is the border area या border of cornea and sclera। तो क्या किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली, मैंने कहा कि ये सिर्फ रिकरेंस के लिए हम यूज करते हैं कि ये फिर से अगर रिकर हो गया उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पीस ऑफ लिम्बल कंजक्टाइवल टिश्यू उठा के फिर उसको स्यूचरिंग करते हैं, कहाँ पे, लिम्बस पे। ठीक है, ताकि जो डिफेक्ट है उसको हम कवर अप करें। वो डिफेक्ट कैसे हुआ होता है, जब हम टेरिजियम जो है उसका एक्साइज करते हैं, निकाल देते या काट देते, डाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उस वजह से अगर वहां पे कोई डिफेक्ट रहा जिसकी वजह से टेरिजियम फिर से रिकर हो गया, उसके लिए हम ये वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। दिस वाज अबाउट ट्रीटमेंट। नाउ अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखें, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टेरिजियम? Scleral necrosis. You know what is necrosis? So necrosis of the sclera is called as scleral necrosis. Cataract, which you have read, and irides. What is irides? It is the inflammation of iris. Clear? Now how can we prevent the pterygium? हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं टेरिजियम को? मैंने कहा कॉजेज में, आपको याद हो कि मैंने कॉजेज में कहा कि ये यूवी रेडिएशन से ज़्यादा होता है या शाइनी लाइट में जिनका ज़्यादा कामकाज होता है, एक्सपोजर टू द सन, उनमें ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम बंदे को एडवाइस करेंगे टू यूज द गॉगल्स और यूज द सन ग्लासेस। ठीक है, यूज ऑफ सन ग्लासेस या यूज ऑफ हैट्स, और जिनका वाइड ब्रिम होगा। जब बंदे आउटडोर्स के लिए जाएं, वी विल एडवाइज देम टू यूज हैट्स विद wider brims. Avoid
exposure to environmental irritants. ठीक है? This was all about pterygium. We'll meet in the next lecture tomorrow, inshallah. You stay tuned and thank you.